8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मियों का वेतन कितना बढ़ जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ब्रोकरेज फर्म्स और बाकी एक्सपर्ट्स ने संभावित फिटमेंट फैक्टर और इसके आधार पर वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं। हाल ही में एम्बिएंट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इन दोनों की रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी में बढ़ोतरी 13% से लेकर 34% तक हो सकती है। आइए पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी का ये पूरा मैटर क्या है। एम्बिएंट कैपिटल ने पिछले दिनों जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सैलरी रिवीजन के लिए इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो सैलरी में 14% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहा तो सैलरी में 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर में 2.46 की सिफारिश की जाती है तो सैलरी में 54% की भारी बढ़ोतरी हो सकती है और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो सकती है। दूसरी ओर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में 1.8 के फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया, जिससे सैलरी में 13% की बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग को देखते हैं। तब फिटमेंट फैक्टर सजेस्ट किया गया था 2.57। इससे 2016 में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। ये कैसे निकला? 7,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 2.57 से, जो फिटमेंट फैक्टर है। अब एक बार फिर सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? तो मोटा मोटी अगर हम सबसे कम फिटमेंट फैक्टर भी देखें 1.82, तो आपकी सैलरी 90,000 रुपये हो सकती है। कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि जो भी आपकी मौजूदा न्यूनतम यानी बेसिक सैलरी है उसको आप फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 50,000 मल्टीप्लाई 1.82, तो आपकी सैलरी होगी 91,000 रुपये। हालांकि यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो कैलकुलेशन दिए गए हैं ये सभी अनुमान के आधार पर हैं। वास्तविक फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश 8वें वेतन आयोग की ओर से की जाएगी, जो सभी पक्षों से चर्चा के बाद तय किया जाएगा। बता दें कि अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है और सैलरी बढ़ोतरी के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।